ये 60 माइल है। कितना है? अप्रोक्सीमेटली 60 माइल्स जो है लंदन से ये फासला है। यानी लंदन से अगर देखा जाए तो कैंटरबरी का जो फासला है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 60 माइल। द ओपनिंग ऑफ द कैंटरबरी टेल इज़ सेट अलॉन्ग विद द रिलेटिवली शॉर्ट जर्नी फ्राम द टैबर्ड्स इन। टैबर्ड इन पे बैठे हुए हैं। टैबर्ड इन जो है प्लेस है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। जाना कहाँ है उन्होंने? लंदन टू द कैंटरबरी। लंदन से कैंटरबरी जाना है। जर्नी अप्रोक्सीमेटली 60 माइल्स। ये 60 माइल जर्नी है, ठीक है। तो अब इन्होंने सोचा है कि जेफरी चौसर जो है वो खुद भी इसमें मौजूद है, और जेफरी चौसर के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द रियलिस्ट। उसको रियलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। उसको ह्यूमनिस्ट भी कहा जाता है। आपने उस वक्त ह्यूमनिज्म की असाइनमेंट पढ़ी होंगी, उस वक्त आपको समझ नहीं आई होगी, अब आपको पता चला होगा। ह्यूमरिस्ट भी कहा जाता है कि वो ह्यूमर भी जानता है। ये सारी जो है करैक्टरिस्टिक इसकी हैं। ये रियलिस्ट, ह्यूमरिस्ट, पेंटर, पिक्चर गैलरी वो दिखाता है। ये सारे किसके साथ मंसूब हैं चीज़ें? जेफरी चौसर के साथ। पिक्टोरियल पिक्चर गैलरी देता है इतने लोगों की, ठीक है। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक जो है जेफरी चौसर के साथ मंसूब हैं। अब ये कुछ करैक्टर हैं। एक वाइफ ऑफ बाथ है, एक शिपमैन है, पार्सन है, मिलर है। इनकी शक्लें देख लें। सॉमनर है, पार्टनर है, प्रायरस है, और छोटे छोटे और भी करैक्टर हैं, यानी ये। और नाइट है, और उसके बाद स्क्वायर है। ये कुछ मुझे मिली थी तो मैंने ये लगा दी। इसके अलावा और भी हैं, ये नीचे दिए हुए हैं। नाइट है, स्क्वायर है। नाइट और स्क्वायर जो है, ये नाइट जो है ये क्या है? ये फाइट करता है, क्रूसेडिंग फाइट। मैंने आपको बताया था जो लड़ते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जाके, इंग्लैंड की तरफ से जो उन्होंने बनाए हुए थे अपने नाइट मज़हब के, ये मजहबी थे वैसे। और उसके बाद स्क्वायर, ये चर्च के बड़े फॉलोअर थे नाइट्स इनके। इनको क्रूसेडर कहते हैं, जैसे हमारे मुजाहिदीन हैं। स्क्वायर्स हैं, ठीक है। ये प्रायरस है, ये क्या होती है? नन होती है। और ये मंक है। उसके बाद फ्रायर है। ये सारे रिलीजियस करैक्टर हैं। वाइफ ऑफ द बैथ है, ऑक्सफोर्ड क्लर्क है, उसके बाद पार्सन है, प्लूमैन है, ठीक है। ये अच्छा करैक्टर होता है, फार्मर है। मिलर है, ठीक है। रीव है, और पार्टनर है। पार्टनर जो है ही इज़ ग्रिडी पर्सन। सॉमनर भी ग्रिडी है। होस्ट जो है ये सबको होस्ट करता है और ये फैसला करता है कि हम स्टोरी सुनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ उसकी जो जैसे बना हुआ ना, जो इनका बना हुआ नोबेलिटी का, ये अरिस्टोक्रेटिक नोबेलिटी में ये करैक्टर आते हैं। नाइट कौन कौन आता है? नाइट और प्रायरस, फ्रायर, ये किस में आते हैं? नोबेलिटी में। ये नोबल लोग थे, और इनको कौन? किंग, तकरीबन किंग और चर्च की सरपरस्ती हासिल होती थी इनको। और उसके बाद आते हैं, ये क्या है? ये है कमर्शियल वेल्थ से रिलेटेड है। अपर क्लास हुज रैंक इज ड्यू टू द कमर्शियल वेल्थ। किसने बनाया है? मर्चेंट ने, ठीक है। और इसके अलावा मर्चेंट ने बना लिया अपना, मैन ऑफ लॉ ने बना लिया, क्लर्क ने बना लिया, फ्रैंकलिन ने बना लिया, हैबरडेशर्स और डायर्स, और उसके बाद कारपेंटर, वीवर्स, टिपेस्ट्रीज, और उसका मेकर्स। इस तरह के जो सारे करैक्टर हैं ये क्या? स्पेशलाइज क्राफ्टमैन है ये सारे, ये वर्कर हैं बेचारे। मिडिल क्लास ड्यू टू द नॉलेज ऑफ द मास्टरी एंड द ट्रेड। देखिए आज भी, अब देखिए ये वर्कर जो हमारे लोग हैं, आप किसी से कसम से एप्पल लेने जाएं, कोई ऑरेंज लेने जाएं, तो उसने क्या किया हुआ है? मुझे वहाँ पे चौसर बड़ा याद आता है। अच्छे अच्छे एप्पल आगे रखे हुए हैं, पूरे उसने पीछे लगे, जैसे आप लेने लगते हैं वो पीछे से निकाल के उसके साथ दे देता है। ऐसा करते हैं, ऑब्जर्व करें। तो ये ऐसे लगता है कि उसने इस वक्त की पूरी यूनिवर्सल कर दिया है पूरा। आज भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं। कुक है, शिपमैन है, ठीक है। ये क्या थे? ये ट्रेड करते थे। मिडिल क्लास ड्यू टू नॉलेज ऑफ द मास्टरी ऑफ द ट्रेड, ये उसमें ये है। वाइफ ऑफ बाथ है। पार्सन जो है ये रिलीजियस क्लास के लोग थे, विर्चुअस, पुअर, अच्छे थे। ये जो पार्सन भी अच्छा था, प्लूमैन, दोनों ही अच्छे करैक्टर हैं। ये फार्मर, प्लूमैन का मतलब होता है फार्मर। ये दोनों ही अच्छे करैक्टर थे, इसको आइडलाइज किया उसने। अगर म्यूनिसिपल है, मिलर है, रीव है, ये लोअर क्लास के लोग हैं, और ये बड़े मॉरल किस्म के ये सारे लोग। तो ये सारे करैक्टर थे, और इनकी कुछ टेल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
अच्छा, ये जो 4 इनकी टेल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद फिनिश करते हैं करैक्टर। जेफरी चौसर ने, वैसे तो हर करैक्टर ने अपनी टेल बताई है, नाइट की टेल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, सबसे मशहूर टेल है। इसमें ये टेल, क्योंकि एक नाइट है तो जैसा करैक्टर होगा वो वैसी ही अपनी टेल बताएगा। नाइट अपनी टेल बताता है कि एक किंग है, वो किंग फाइटिंग से वापस आ रहा है, ठीक है। एक किंग है, वो एंशियंट एक स्टोरी सुनाता है कि एक किंग है और वो फाइटिंग से वापस आ रहा है, यानी वो एक लड़ाई से वापस आ रहा है। किंग थीसियस जो है, नाम है उसका थीसियस, ठीक है। ये थीसियस किंग जो है ये अपनी क्वीन और अपनी सिस्टर इन लॉ जो उसकी साली है, उसका नाम है इमली। इमली के साथ ये वापस आ रहा है एक जंग जीत कर। रास्ते में कुछ औरतें इसे मिलती हैं कि यहाँ एक बादशाह है, वो बड़ा जालिम है, यानी ये जंग जीत के वापस आ रहा है और ये वापस जा रहा है अपने ईथन ग्रीस की तरफ। थीसियस किंग है। ये किसने नाइट टेल सुनाई? ये नाइट ने पहली टेल सुनाई उसको, क्योंकि उसकी बारी आती है तो कहते तुम सुनाओ, तो नाइट पहली टेल सुनाता है। ये कोई रिस्पेक्टेड था तो वो उसे कहते सुनाओ। थीसियस ये किंग है तो ये नाइट है, तो फिर ये नाइट की लड़ाई फाइट की सुनाएगा। थीसियस जो है ये किंग है, वो लड़ाई एक जंग जीत के वापस आ रहा है, साथ उसकी वाइफ है और साथ उसने बहुत सारा जो उसके नाइट भी साथ आ रहे हैं, और इमली जो है उसकी साली है वो भी साथ आ रहे हैं। अब ये घोड़ों पे वापस आ रहे हैं तो रास्ते में 2 औरतें जो हैं रोती हुई इसके पास आती हैं कि हाँ, यहाँ पे एक किंग है वो बड़ा जालिम है और वो क्या करता है, हमारे हस्बैंड को कत्ल कर देता है, यानी हमारे जितने भी हस्बैंड हैं उनको कत्ल कर देता है और हमें बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल कर रहा है हमारा। तो ये कहता है, ये जो रोती हुई फीमेल्स हैं, इन फीमेल के साथ ये किंग जो है उसी तरफ चल पड़ता है। जब ये चल पड़ता है तो ये उस किंग के साथ लड़ाई करता है, उसमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उसमें से 2 नाइट जो हैं बच जाते हैं। जिनके साथ ये लड़ाई कर रहा होता है उनमें से 2 नाइट बचते हैं। एक का नाम होता है आर्काइट और दूसरे का नाम होता है पैलोमिन। आरसाइट भी इसको कुछ कहते हैं, पर आर्काइट कह लें आप, आरसाइट कह लें। एक आरसाइट है और दूसरा क्या है, पैलोमन। पैलोमन और आरसाइट ये 2 बच जाते हैं, ये दोनों को कैप्चर कर लेता है, इनको भी साथ ही मिला लेता है, इनको ले जाता है जहाँ से ये जा रहा था अपने वो ग्रीक इलाके की तरफ, वहाँ ले जाता है। तो वहाँ एक प्रिजन के अंदर इनको बंद कर देता है और ये दोनों जो हैं अंदर बंद होते हैं। इनकी नज़र पड़ती है, ये बाहर गार्डन में नज़र पड़ रही है, अंदर जब ये केज्ड होते हैं, बंद होते हैं, प्रिजन होते हैं, तो इमली के ऊपर पड़ते हैं, ये दोनों ही उसके आशिक को बन जाते हैं। अब होता यूँ है कि कुछ अरसे के बाद आर्काइट को किंग थीसियस जो है उसे छोड़ देता है, उसे कहता तुम चले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि दोबारा हमारे इलाके में नहीं आओगे। ये उनको छोड़ देता है, ये आर्काइट को छोड़ देता है। अब ये आर्काइट जेलस होता है कि पैलोमन तो जना इमली को देखता होगा, इमली बड़ी खूबसूरत है, तो इमली को मैं अप्रोच करूंगा। ये भेस बदल के फिर आ जाता है। अब जब ये भेस बदल के आ जाता है तो ये पकड़ा जाता है। तो उसके बाद ये दोनों को, ये पैलोमन भी छूट जाता है यहाँ से, तो ये दोनों जो है जब आते हैं तो ये दोनों पकड़े जाते हैं। तो वो इनसे कहता है कि तुम ऐसा करो, पहले तुम, ये भी इससे मोहब्बत करता है इमली से, ये भी। अब ये दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं, तो इनको बादशाह थीसियस कहता है तुम आपस में ना लड़ो, तुम पहले आर्मी बनाओ, उसके बाद जो आर्मी में जीतेगा मैं उसे इसका जो रिलेशन है दूंगा, यानी इमली जो है उसके हाथ में दे दूंगा, इमली का रिश्ता। अब ये दोनों अपनी फोर्स बनाते हैं और अल्टीमेटली ये एक जंग करते हैं। उस जंग के अंदर आर्काइट जो है वो जीत जाता है, वो जीत जाता है आर्काइट को, यानी जो मार्च है, कोई गॉड जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है और इसको वीनस सपोर्ट कर रहा होता है, और इमली जो है वो दुआ कर रही होती है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है वो मुझे हासिल कर ले। अल्टीमेटली होता यूं है कि ये जो आर्काइट जो है ये जीत जाता है और ये अपनी घोड़े, खुशी पे घोड़े के ऊपर चढ़ के आ रहा होता है, तो घोड़े से गिरने के बाद इसकी डेथ हो जाती है, यानी गॉड का एक ऐसा अजाब आता है कि ये इसकी डेथ हो जाती है। ये मरते हुए कह देता है कि पैलोमन से अच्छा कोई बंदा नहीं है। अल्टीमेटली इमली जो है वो, इमलिया का रिश्ता जो है वो किसको मिल जाता है, पैलोमन। ये कहानी इसकी यहाँ पे ख़त्म होती है। दूसरी कहानी सुनाता है मिलर जो है बड़ा वल्गर इंसान है। अब मिलर जो है अपनी वल्गर टेल सुनाएगा। मिलर क्या कहता है कि एक है कारपेंटर,
कारपेंटर की एक वाइफ है, ये बूढ़ा है, ओल्ड है, इसकी वाइफ है, बड़ी खूबसूरत है। देखें जिस जैसा करेक्टर वैसी बात करेगा। कहते उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, जबकि वो बूढ़ा है, वो बिल्कुल उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ये एक बंदा है जिससे ये मोहब्बत करती है और उसका नाम है नाइक्लोस। नाइक्लोस एक लड़का है जो यंग है और जो इसकी बीवी को अप्रोच करता है। वो ये बताता है कि जैसे नूह के टाइम पे अजाब आया था, इसी तरह एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है कि तुम जाके जल्दी से बोट में जाके बैठ जाओ। ये कारपेंटर जो बूढ़ा शख्स होता है, ये जाके बोट के अंदर सो जाता है और ये कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ये दोनों घर में रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या लव मेकिंग कर रहे हैं और ये अब फिजिकल रिलेशन में होते हैं। और ऊपर से ये जो है अब सोलन एक और है, उसका नाम है, इसका नाम है, इसकी वाइफ का नाम है एलिसन। एलिसन एलिसन जो है वाइफ है। और एक और यंगर है, ये भी प्यार करता है, ये दूसरा लवर है, ये भी प्यार करता है। जब ये देखता है कि इसकी वाइफ ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई और नाइक्लोस और ये वाइफ जो है उस बूढ़े शख्स की, ये दोनों उसको मजाक करते हैं, तो ये दूसरा लवर जो है ये नाइक्लोस की ऐसी जगह पे हथौड़े से वार करता है कि ये बेचारा बिल्कुल वहाँ पे परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे ये टेल जो है ख़त्म हो जाती है, यानी बड़ी एक वल्गर सी टेल। अब यानी ऐसी बात है कि आगे मैं बता नहीं सकता। आगे रीव की टेल है। रीव की टेल जो है, रीव की टेल के अंदर वो बताता है, अब रीव को गुस्सा आता है कि चूंकि रीव जो होता है वो एक कारपेंटर होता है और वो कहता है कि ये क्या यार मेरे ऊपर मजाक किया इसने। अब रीव जो है इसके खिलाफ कहता है कि एक बंदा है मिलर, ठीक है, वो मिलर को मजाक करता है। कहता है एक बंदा है मिलर, उसका नाम है सिमकन। सिमकन SYMKYN, उसका नाम सिमकन है। और ये जो सिमकन है कहता है कि ये इस टू मैन, इसके ये दो आदमी, ये सिमकन जो है ये बैठा हुआ है और सिमकन के कहता है कि दो फ्रेंड हैं, जॉन और एलन। जॉन और एलन ये इसके दो फ्रेंड। ये तीनों कहता है कि सिमकन, जॉन और एलन एक जगह पे बैठे शराब पी रहे होते हैं, तो उनके सामने से एक ना जनाजा गुजरता है, ठीक है। वो जनाजे के बारे में पता करते हैं ये कौन है। अल्टीमेटली जब पता चलते हैं करते हैं, नो ये स्टोरी दूसरी है, एक मिनट। ये यानी मिलर है और इसका नाम है सिमकन और इसके दो फ्रेंड हैं जॉन और एलन। अब जॉन और एलन जो है ये इस थॉमसन, इस मिलर के घर आते हैं, ठीक है। और इसकी इसकी बेटी जो है वो भी बड़ी खूबसूरत है और इसकी वाइफ भी बड़ी खूबसूरत है। जॉन जो है उसकी वाइफ को अप्रोच कर लेता है और जो एलन जो है वो उसकी बेटी को अप्रोच कर लेता है। यानी ये उसने उसको तंज किया रीव को, और उसके बाद कहता है ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये भी बड़ी वल्गर सी स्टोरी होती है। उसके बाद वाइफ ऑफ बाथ जो है वो अपनी स्टोरी सुनाती है। उसके बारे में कहा जाता है कि वाइफ ऑफ बाथ के 7 हस्बैंड थे। वो कहती जो मेरा पहले जो 3 हस्बैंड थे ना वो बहुत रिच थे, ठीक है, रिच थे लेकिन ओल्ड थे। रिच बहुत थे लेकिन वो बूढ़े थे, मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं। ये पहले हुआ। फिर उसके बाद कहती है जो मेरा चौथा हस्बैंड था वो क्या था, वो मतलब हैड पर, लेकिन उसका कहती किसी के साथ अफेयर था, चौथे हस्बैंड। 5वें के बारे में बताती है कि वो गुड लुक था लेकिन पुअर था, ठीक है। इस तरह की स्टोरी बताती है। अब ये बताती है कि ये किंग आर्थर की स्टोरी बताती है। आपको मैंने बताया था किंग आर्थर जो है उसके 12 नाइट थे, उनके नाइट्स में से ये स्टोरी बताती है। कहती है कि एक नाइट था, उस नाइट ने एक लड़की को रेप कर दिया। ये भी वल्गर औरत है तो ये वैसे ही बताई। कहती है एक नाइट था और उस नाइट ने क्या किया, एक खूबसूरत लड़की को, एक गर्ल का रेप किया, ठीक है। जब वो रेप करता है उस लड़की का, तो उस वक्त का जो किंग होता है वो उसे एक चांस देता है। कहता है कि तुम्हारे पास ना एक चांस है, तुम्हारे पास एक चांस है कि तुम ऐसा करो कि अपनी ज़िंदगी बचा सकते हो। तुम बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो औरत अपने हस्बैंड से ज़्यादा तलब करती है। इसका आंसर दे दो
तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती थी। अब ये इधर उधर फिरता है, औरतों से पूछता है, तो एक ओल्ड वोमन कहती है कि अगर तुम मुझे मेरी बात मान लो एक, तो मैं तुम्हें इसका आंसर बताती हूँ। वो कहता ठीक है। वो कहती तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब ये बेचारा अपनी जान बचाने के लिए ये नाइट जो है इसकी बात मान लेता है, और ये जाती है वहाँ बादशाह के पास, किंग के पास, किंग और क्वीन के पास। उसे जाके बता देती है कि एक हस्बैंड, एक औरत को सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड से हक चाहिए होता है उसका, कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने हस्बैंड पर हक जताना चाह रही होती है। वो कहती है बिल्कुल ठीक आंसर, वो उसे छोड़ देती है। अब वो कहती है कि तुम मुझसे, अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी उसी रूल के मुताबिक। तो वो मुझे कहती है कि मैं तुम्हारी दो शक्लों में मैं तुम्हारे सामने आती हूँ, एक तो मैं बूढ़ी होती हूँ, ओल्ड रहूँ लेकिन फेयर रहूँ, एक मैं अनफेयर हो जाती हूँ और बड़ी खूबसूरत हो जाती हूँ, जैसी तुम चाहते हो। बताओ किस शक्ल में मुझे कबूल करते। ये कहता तुम मुझे ओल्ड ही अच्छी लगती है। तो ये अपनी शक्ल बदल के बिल्कुल खूबसूरत औरत बन जाती है। तो फिर वो उससे शादी कर देते हैं। उसके बाद पार्टनर जो है ये अपनी, ये एक ग्रीडी पर्सन है, ये हर बात में कहता रहता है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, यही गाता फिरता है। तो ये स्टोरी भी अपनी ग्रीडीनेस से रिलेटेड बताता है। यानी तीन दोस्त होते हैं, 3 फ्रेंड हैं, वो कहीं बैठे हुए हैं और एक किसी का जनाजा गुजरता है, और ये 3 फ्रेंड जो हैं, ये गौर से सुनिएगा, 3 फ्रेंड उस किसी का जनाजा गुजरता है, वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो उनका दोस्त है। तो वो देखते हैं उसकी शक्ल, तो वो बड़ा गुस्सा करते हैं। पता करते हैं किसने मारा, तो कहते हैं डेथ नामी एक बंदा है, उसने उसको मारा है। वो डेथ का ताक़ब करते हैं। डेथ जो है एक ओक ट्री है, लंबा सा ट्री होता है ये सफ़ेदे जैसा, तो एक ट्री के नीचे बैठा हुआ, ये उसको पकड़ते हैं। वो कहता है जी मुझे ना मारो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सोना जो है फलां जगह पे गोल्ड है। वहाँ पे गोल्ड की एक बहुत बड़ा उनको मिलती है, गांठ मिलती है। ये गोल्ड की जो गोल्ड है ख़जाना अपने पास लेते हैं। ये तीनों एक साइड पे हो जाते हैं। एक उनमें से कहता है कि जाओ यार तुम शराब लेकर आओ, पीते हैं, खाना खाते हैं। वो जो शराब लेने जाता है वो ये फैसला करता है कि मैं इनके लिए जहर मिला दूंगा। वो जहर मिला के ले आता है, और ये जो 2 बैठे होते हैं ये फैसला करते हैं वो आएगा तो उन्हें मार देंगे। वो जैसे जैसे वो लालच बुरी बला है, तो अल्टीमेटली वो तीनों मर जाते हैं। तो कहता है जी लालच बुरी बला है, ग्रीडीनेस अच्छी नहीं है। उसके बाद नन प्रीस्ट टेल है, ये बड़ी मशहूर है, ये इसका कोई आ सकता है, कोई मुझे एक्सपेक्टेड है कि इसमें से कुछ आएगा। नन प्रीस्ट टेल जो है एक बूढ़ी औरत है, ठीक है। नन प्रीस्ट टेल के अंदर क्या है कि एक बूढ़ी औरत है जो विधवा, जो आप कह लें कि विडो है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और ऑर्फन, उसके बच्चे जो हैं ऑर्फन हैं, वो उसके साथ रहते हैं। अब ये बूढ़ी औरत ने घर में रख रखा है एक मुर्गा है, और उसके पास बहुत सारी, उस मुर्गे की बहुत सारी मुर्गी हैं, ठीक है। एक मुर्गा है जो उन्होंने घर में रखा हुआ है, कॉक, और उसके बाद बहुत सारी हैंस हैं उसके, उस मुर्गे के साथ। उस मुर्गे का नाम है चेंटिक्लेयर। नाम याद कर लें, चेंटिक्लेयर। चेंटिक्लेयर जो है ये मुर्गा है, ये नाम पूरा, ये स्पेलिंग ठीक है, चेंटी, CHANTI, चेंटिक्लेयर मुर्गा है। और जो दूसरी हैंस जो हैं बहुत सारी हैं, उनमें से जो खूबसूरत हैन है सबसे, उसका नाम है पर्टिलेट, PERTILET, पर्टिलेट। पर्टिलेट जो है ये सबसे खूबसूरत है, पर्टिलेट। और पर्टिलेट से ये कॉक जो है, ये मेल जो कॉक है, ये इससे मोहब्बत करता है। अब होता यूँ है कि ये इसे अक्सर कहता है, ये डरता रहता है फॉक्स से, तो ये उसे पर्टिलेट कहती है कि तुम डरा ना करो, बहादुर रहो। अल्टीमेटली एक दिन इसका सामना होता है फॉक्स से। एक लोमड़ी वहाँ पे आती है, वो चेंटिक्लेयर को कहती है कि उसको बातों में लगाती है, और कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो ये जो चेंटिक्लेयर है ये उसकी बातों में आ जाता है, ठीक है। चेंटिक्लेयर लोमड़ी की बातों में आ जाता है, लोमड़ी उसको खा लेती है और ये जंगल में दौड़ जाती है। पीछे बहुत सारे जितने भी वो यानी बूढ़ी खातून है और उसके बच्चे जो हैं उसका पूछा करते हैं, और वो फॉक्स तक पहुंच जाते हैं। जब फॉक्स के पास पहुंच जाते हैं तो वो कहता है कि तुम इतनी बातें तो अच्छी करती हो। वो मुर्गा उसके साथ फिर गेम खेलता है, यार तुम इतनी बातें अच्छी तो करती हो, मुझे छोड़ो और इनको बातों से जवाब दो और ये बातों में लग जाएंगे। वो जैसे मुंह खोलती है ना, बात करने लगती है, वो उड़ के चढ़ जाता है ऊपर
उसके ऊपर, दरख्त के ऊपर, ट्री के ऊपर, वो फिर उसे अपने बातों में फॉक्स लगाती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी आवाज़, वो कहता है अब मैं तुम पे यकीन नहीं करता, अब मैं तुम्हें समझ गया हूँ। यहाँ पे ये टेल जो है समझ ख़त्म हो जाती है। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। कल हम कोशिश करेंगे कि रेनेसेंस एज के जो राइटर्स हैं उनको स्टडी करें। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।